गद्दी पर मुना है चाहे हम, नियम सेम ही रहेगा। ठीक उसी तरह लोकतंत्र में गद्दी पर कोई भी बैठे लेकिन चाबी जनता के हाथों में ही होती है। स्वागत है आप सभी का मेरे GL ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र एवं राजनीति, यानी लोकतंत्र एवं राजनीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र में देश की सत्ता जनता के हाथ में होती है। जनता अपना वोट देकर प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी देश की सत्ता, यानी जैसे कोई सरकार का चयन करना होगा तो अपना वोट देकर चयन करते हैं सरकार को, और वह सरकार हमारे देश में सत्ता के रूप में भागीदारी निभाती है। और वही लोकतंत्र का परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का परिभाषा बताए थे उन्होंने। जनता का शासन यानी हम लोगों का शासन, जनता के द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा, और जनता के लिए और हम लोगों के लिए यानी और जनता के लिए, यानी समझो मैंने एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि अपने गांव में या तुम अपने गांव में कोई मुखिया का चुनाव होता है और वो अपना वोट देकर, कीमती वोट देकर उसे जिता देते हैं, तो वो किसके लिए काम करता है? वो जनता के लिए यानी आपके लिए काम करता है। वही बात कहा गया है, जनता के लिए। जो जीतेगा वो जनता के लिए काम करेगा। और वैज्ञानिक और भी विद्वान थे जिन्होंने बताए थे, हेरोडोटस के अनुसार से बताते हैं, जो बताए थे हेरोडोटस बताए थे लोकतंत्र में शासन में सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में निहित होती है। यानी हेरोडोटस आइए बताते हैं। लोकतंत्र हेरोडोटस बताए थे लोकतंत्र वह शासन है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में निहित होती है। आप लोग एक फेमस डायलॉग सुने होइएगा, कालीन भैया का डायलॉग है। वो बोलते हैं, सत्ता पर हम रहे चाहे मुना, नियम सेम ही रहेगा। वैसे ही ये परिभाषा हमको संदेश देती है। कह रहा है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में होती है। वैसे ही जिस तरह कालीन भैया बोले थे कि गद्दी पर मुना है चाहे हम, नियम सेम ही रहेगा। ठीक उसी तरह लोकतंत्र में गद्दी पर कोई भी बैठे लेकिन चाबी जनता के हाथों में ही होती है। ठीक उसी तरह एक और विद्वान थे जिन्होंने बताए थे लोकतंत्र की परिभाषा, जिसका नाम था लॉर्ड ब्राइस। वो बताए थे लोकतंत्र में सत्ता किसी एक वर्ग व्यक्ति में ना होकर सभी जाति वर्ग में बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी का बाप बन गया तो उसका बेटा ही बनेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए कहा गया है कि लोकतंत्र में सत्ता किसी व्यक्ति या वर्ग में ना रहकर सभी में बंट जाता है, समस्त जनता में बंटता है। लोकतंत्र में ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा। लोकतंत्र में सब बराबर होता है, सब अपने अपने वोट का मालिक होता है। जिस तरह एक छोटी जाति का वोट का वैल्यू जितना होता है उतना ही वोट का वैल्यू बड़े जातियों का होता है। अब ये उनका परिभाषा लिखाते हैं लॉर्ड ब्राइस क्या कहते थे, यानी तीसरा नंबर में बोलते हैं, लॉर्ड ब्राइस का अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति या वर्ग में ना होकर समस्त जनता में निहित होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति या वर्ग में ना होकर। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया था कि उन्होंने बताया थे कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता में भाग लेने का अधिकार है। आइए उसका परिभाषा लिखाते हैं।
जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था लोकतंत्र की परिभाषा के लिए, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सत्ता में भाग लेने का अधिकार है। यानी कहने का मतलब है, अगर गांव में पंचायत लगा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो पंच है दो चार वही लोग बोलेंगे। भाई आम आदमी भी बोल सकता है, यह ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने में हिचकिचा रहा है या कोई मजबूरी हो, लेकिन उसका भी अधिकार होता है पंचायत में बोलने का। उसी भाषा को मैंने ट्रिक पर बना दिया है। हमको लगता है आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने उसी भाषा को ट्रिक में बना दिया है। जैसे अब्राहम लिंकन को ही हमने बना दिया है। जैसे ली से अब्राहम लिंकन, यानी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। और हे से हेरोडोटस, सत्ता जनता के हाथ में होती है। अच्छा, ब्राश है यानी लॉर्ड ब्राइस, सत्ता पूरे समाज में। और मी से जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी हर व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार है। यही मैंने आपको लोगों को ट्रिक में बताया है। यानी देश का असली मालिक कौन होता है? जनता। अगर आपके इलाके का कोई नेता अगर अच्छा काम नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ज़रा कमेंट में बताइए। अगर कोई नेता अपनी मनमानी करता है तो आप उसे कैसे ठीक कीजिएगा? लोकतंत्र की खासियत, यानी लोकतंत्र की खासियत वैसे समझो, जैसे इसमें लोकतंत्र में आप लोग अपना वोट देकर नेता को चुनते हैं। लोकतंत्र में 5 साल पर वोट होती है और इसमें समानता का अधिकार होती है और सभी लोगों का वोट का वैल्यू बराबर होता है। इसमें बोलने की आज़ादी होती है। इसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, यानी लोग अपना वोट देकर, इसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है इसमें, यानी लोग अपना वोट देकर नेता को चुनते हैं। अगली पॉइंट, हर एक 5 साल पर इलेक्शन होती है और फिर से नेता चुनने की अधिकार होती है। इसमें लोकतंत्र में सबकी वोट की वैल्यू बराबर होती है। यह नहीं है कि ये नीचे जाति का है तो उसका वोट का वैल्यू कम होगा और ऊंचे जाति वाला का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये नहीं है। इसमें सबका वोट का वैल्यू बराबर होती है। और बोलने की भी आज़ादी होती है इसमें। अब आता है लोकतंत्र क्यों जरूरी है। लोकतंत्र क्यों जरूरी? इसमें जनता की आवाज़ सुनी जाती है, गलत सरकार को हटाया जा सकता है और
सबको बराबरी मिलता है, यानी इसमें नहीं देखा जाता ये छोट जाति का है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसमें ये बात नहीं है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें यही जरूरी है, यानी लोकतंत्र क्यों जरूरी है, इसका मतलब यही होता है। लोकतंत्र क्यों जरूरी होता है? जनता की आवाज़ सुनी जाती है, यानी इसमें जनता अगर कोई प्रदर्शन कर रही है तो उसकी आवाज़ सरकार सुनती है, एवं गलत सरकार को हटाया जा सकता है। अगर सरकार इसमें गलत है तो सरकार को हटाया जा सकता है जनता के द्वारा। इसमें सभी व्यक्ति एवं वर्ग को बराबरी दी जाती है। इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु का इसमें नीच ऊंच नहीं देखा जाता है, इसमें सभी को बराबर हक दिया जाता है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या होता? अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या होता, सब पर क्या बीतती इस भारत देश में, जरा आप कमेंट में बताइए। अब आता है सवाल, लोकतंत्र कितने होते हैं? लोकतंत्र दो होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद फैसला लेती है,